और बाइबल को उठाओ, बोलो पवित्र आत्मा अपने वचन से मुझसे बात करें। बोलो खुदावन मेरे आगे बढ़ने के विषय में मुझसे बात करें, मेरी कमजोरी के विषय में मुझसे बात करें। बोलो पवित्र आत्मा मुझे छू, और जितना वचन आज मैं सुनूंगा ये वचन मेरे जीवन में, मेरी लाइफ में 100 गुना 1000 गुना फल लेके आए। बोलो थैंक यू जीसस। उठाओ अपने हाथों को और मांगो खुदा के वचन को कि वो आपसे बात करे। दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन, निगाहों का। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सब बोले आमीन। एक वचन को मेरे साथ निकालेंगे, भजन संहिता उसका 63 अध्याय, भजन संहिता 63 उसकी 1 से, और ध्यान से आपने खुदा के वचन को सुनना है। कहता है, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ओसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं। सब बोले आमीन। दाऊद कहता, खुदावन मैं इतना तेरा अभिलाषी हो चुका हूं, इतना प्यासा कि जैसे एक जमीन में पानी नहीं उसे दिया गया कई सालों से, कई टाइम से, और वो बिना पानी से बंजर हो चुकी है। कहता मेरा शरीर ऐसे बंजर हो गया है। और कहता परमेश्वर आज इस शरीर में अपना वास कर, आज इस शरीर में उतरा, आज मुझे अपने वचन से भर दे। और बाइबल कहता जैसे ही मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की, कहां पे? पहले कह रहा था खुदावंद मुझे भर दे, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। आज बहुत सारे लोग हैं कहते प्रभु मैं सामर्थ पाना चाहता हूं, मैं अभिषेक में बढ़ना चाहता हूं, मैं पावर में बढ़ना चाहता हूं, मैं भूखा बनना चाहता हूं। लेकिन वो कहता है ऐसे नहीं, जब तू भूख के साथ मेरी हजूरी में आएगा तब मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा। कितने समझ पा रहे हो? कहता मैंने जैसे मैं आपकी हुजूरी में गया, पवित्र स्थान में गया, और मैंने खुदा की महिमा को देख लिया। आप कब उसकी महिमा को देखते हैं? जब आप उसके पवित्र स्थान में होते हैं। कब आपके ऊपर उसकी दृष्टि होती है? जब तुम उसके पवित्र स्थान में घुटने टेक कर खुदा के साथ बातें कर रहे हो कि खुदाबंद आज मेरे जीवन को चेंज कर। मैंने देखा बहुत सारे लोगों को कहते हैं प्रभु मेरा जीवन क्यों नहीं चेंज करता, प्रभु ये क्यों नहीं करता। वो कहता मैंने 2000 साल पहले, 2022-23 साल पहले मैंने क्रूज पर सब कुछ खत्म कर दिया है, अब एक भी काम इतना सा भी नहीं बचा कि जो मैं अब करके दिखाऊं। वो कहता है मैंने कर दिया है, अब आगे तेरा काम है। मैं चला गया हूं सब कुछ करके, अब वो सारी चीजें मैंने तेरे हाथ में दी है, तू जो कुछ चाहेगा बदल जाए, कहता वो बदल जाएगा, और जो तू कहेगा बन जाए, कहता वो बन जाएगा, लेकिन बोलना तुझे होगा। कितने समझ पा रहे हैं? और लोग कहते हैं प्रभु मेरा जीवन क्यों नहीं बदल रहा, मेरी लाइफ क्यों नहीं बदल रही, मैं नशे से आजाद क्यों नहीं हो रहा। अरे कभी उसने बोला ही नहीं है प्रभु मैं इस नशे से आजाद होना चाहता हूं, उसके पवित्र स्थान में गया ही नहीं है, उसे बोला ही नहीं, मांगा ही नहीं, और वो नहीं करेगा। आपको पता है शैतान बिना बुलाए आ सकता है, बीमारी बिना बुलाए आ सकती है, दुख बिना बुलाए आ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को इनवाइट करना पड़ता है। कितने समझ पा रहे हो? हालेलुया। पवित्र आत्मा ऐसे आपकी लाइफ में नहीं आएगा। तुम भूखे नहीं हो, तुम प्यासे नहीं हो, तुम आत्मा की बात को समझ नहीं रहे हो, और वो ऐसे नहीं उतरेगा। और तुम्हें पवित्र आत्मा को लेना है। वो कहता अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो वो कहता है मैं अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना दूंगा। हालेलुया। वो कहता है तब मिलेगा जब तुम आत्मा की भूख रखोगे, वो मिल जाएगा तुम्हें। हालेलुया। कितने समझ पा रहे हो? और जितनी तुम खुदा को भूख दिखाते हो, प्यास दिखाते हो, वो ऐसे नहीं आएगा। अगर तुम बोल रहे हो कि नहीं, एक बंदा यीशु मसीह के पास आया, बाइबल कहती है उसके बेटे को एक रोग था, उसके बेटे के अंदर एक दुष्ट आत्मा थी, और जो उसे कभी आग में फेंकती थी, कभी पानी में मारने की कोशिश करती थी, और उसे मिर्गी पड़ती थी, ऐसा रोग था उसे। और बाइबल कहती है उसके चेले उसे निकाल नहीं पाए, और वो यीशु मसीह आया उसके पास, और यीशु मसीह को आकर पता क्या कहता है?
यीशु मसीह अगर तू मेरे बेटे को चंगा कर सकता है तो कर दे। यीशु कहता अरे ये क्या बात हुई, चंगा कर सकता है तो कर दे। बाइबल में तो लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, और तू कह रहा है कि चंगा कर सकता है तो कर दे। कितने समझ पा रहे? कहने का मतलब ये था कि ऐसे नहीं, तुम्हें हम्बल होना पड़ेगा। कितने समझ पा रहे? तुम्हें दीन होना पड़ेगा, और जैसे तुम दीन हो जाओगे उसकी सामर्थ उतर आएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कितने समझ पा रहे हो? हालेलुया। और वो तुरंत वो बंदा बदल गया, दीन हो गया, उसे पता चल गया ये आत्मिक डांट पड़ी है, और वो समझ गया। कितने समझ पा रहे? और तुरंत कहता है परमेश्वर मेरे अविश्वास का उपाय कर, और तू कर सकता है। और यीशु मसीह ने कहा ठीक है, अपने बेटे को मेरे पास ला, और तुरंत उसका बेटा यीशु मसीह के पास लाया गया। यीशु मसीह ने डांटा दुष्ट आत्मा को, वो सदा के लिए छोड़कर भाग गई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह मिरेकल करता है, लेकिन आपको लेना आना चाहिए। करता कैसे? कितने समझ पा रहे? चमत्कार होता है, काम होते हैं, अद्भुत होता है, लेकिन तुम्हें उससे लेना आना चाहिए। वो कहता है मांगते तो लेकिन बुरी इच्छा से, और मिलता नहीं। कितने समझ पा रहे? बुरी इच्छा कैसे? प्रभु दे कर रहे हैं और प्रभु चंगा कर, रसोली है कटनी ते कट दे, बस इतने दिन में देखना ही, 4 दिन 5 दिन। यीशु मसीह कहता ठीक है, तू 10 दिन भी आ जाए तब भी नहीं निकलनी। कितने समझ पा रहे? हालेलुया। तुम खुदा को अपनी डीटनेस दिखाते हो, प्रभु मैं ऐसा हूं। वो कहता नो, कहता प्रभु के वचन में लिखा है खुदा के सामने दीन हो, मैं दीन को उठाकर शिरोमणि बना देता हूं यीशु के नाम में। कितने समझ पा रहे? हालेलुया। वो आपके कैरेक्टर को मसा करने आया है, इसलिए उसने धार्मिकता स्थापित कहां की? क्या धरती पे की? क्या कोई कौम बनाई उसने? क्या उसने कोई राज्य खड़ा किया? क्या उसने कोई कौम जीती? नो। वो कहता मैं धार्मिकता तेरे अंदर बसाने आया हूं, और जब धार्मिकता तेरे अंदर होगी तो कौन होगा अंदर? यीशु मसीह। यीशु मसीह तेरे हृदय में होगा, यीशु मसीह का वचन तेरे अंदर होगा, उसका आत्मा तेरे अंदर होगा। तू बोलेगा खुदा काम करेगा यीशु मसीह के नाम में, तू जाएगा तेरे काम होंगे यीशु के नाम में, तू इधर जाएगा तेरे काम होंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। कितने समझ पा रहे हो? दाऊद कहता मैं जब मैं पवित्र स्थान में गया तब मैंने महिमा देखी। हालेलुया। मैंने ऐसे लोगों की लाइफ में मिरेकल्स को रुकते हुए देखा जब उन्होंने बोला प्रभु कर सकता है तो कर दे। हम्बल नहीं हुए, दीन नहीं हुए खुदा के सामने, जीरो नहीं हुए। वो कहता है तू अपनी बुद्धि पर भरोसा मत रखना, तू अपने चीजों पर भरोसा मत रखना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर फेथ करना। और जब आपका संपूर्ण मन से फेथ कहां है? यहोवा पर। आप इतने से क्यों नहीं, छोटे क्यों नहीं, कमजोर क्यों नहीं, निर्बल क्यों नहीं, खाली क्यों नहीं? वो भर देगा तुम्हें यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और इतना भरेगा कि तुम ओवरफ्लो होंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन ऊंचा। हालेलुया। कितने समझ पा रहे हो? खुदा आपसे प्रेम करता है, लव करता है। हम इतने भले नहीं थे कि खुदा ने हमें चुन लिया। नो, उसे खाली बेकार चीजें चुनने की आदत है। दुनिया वो चीजें देखती है जो अच्छी है, अरे ये चीज अच्छी, इसे रख लो, ये बेकार है इसे फेंक दो। जिसको दुनिया फेंक देती है, मेरा यीशु उसे उठा लेता है अपने हाथों में, बनाता है, चमकाता है, और फिर लॉन्च करता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। कितने आप समझ पा रहे हो? और आज तुम कह रहे हो प्रभु मैं बेकार हूं, प्रभु मैं बीमार हूं, प्रभु मैं ऐसा हूं, प्रभु मैं वैसा हूं। वो कहता है डोंट वरी, तू जैसा भी है मेरी महिमा को तू तब देखेगा जब तू मेरी हुजूरी में आ जाएगा। डोंट वरी, तू जैसा भी है मेरे पास आ, मैं तुझे चमका दूंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। कितने समझ पा रहे हो? क्या जब यीशु मसीह ने आपको चुना था तब तुम पवित्र थे? बोलो नो। क्या जब तुम प्रभु में आए थे यीशु ने आपको बुलाया था आपकी लाइफ बहुत अच्छी थी? नो, बेकार, बीमार, बंधनों से घिरी हुई, जकड़ी हुई, बेकार, कोई काम की नहीं। पर खुदा ने फिर भी चुना, और वो कहता तुम धन्य हो जो मुझे बिना देखे मुझे जानते हो, मुझे समझते हो, मैं तेरी लाइफ में बड़े कार्य करूंगा यीशु के नाम में। हालेलुया। कितने समझ पा रहे हो? हालेलुया। उसे क्या दिखाना? अपनी भूख प्यास, फेथ दिखाना। मिरेकल होगा, मैं आपको डेफिनेटली बताता हूं, श्योरिटी के साथ। ये वचन प्रूफ करता है
कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। लाइफ में काम क्यों नहीं होते? फेथ है, एक फेथ है खुदा करेगा, दूसरी तरफ है पता नहीं होना कि नहीं होना। ज्यादा एवरेज अविश्वास की है और कम एवरेज विश्वास की। और क्या होता है, तेरा फेथ अविश्वास ज्यादा है और विश्वास कम है, और अविश्वास आपके ऊपर मतलब कब्जा कर लेता है। और आपकी जो हीलिंग होनी होती है, डिलीवरेंस होनी होती है, खुदा ने काम करना होता है, तुम्हें ब्लेस करना होता है, वो रुक जाता है। और मैंने रुकते देखे, कितने समझ पा रहे हो? मैंने ऐसे लोगों को ब्लेस होते देखा, कुछ भी नहीं है, बेकार, कुछ भी नहीं, और बस दीन हो गए खुदा के सामने, जीरो हो गए। खुदा ने उठाकर एक रोशनी बना दिया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो ऐसा है, वो आपके कैरेक्टर को मसा करता है। वो कैरेक्टर, तेरी बॉडी नहीं वो देखेगा, तेरा पैसा नहीं, कितने डॉले हैं तेरे, नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू कितना बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, कितनी तूने स्टडी की है, कितना तू सैलरी कमाता है। नो, वो सिर्फ तेरे स्वभाव को देखता है कि जिस दिन इसने मेरा लहू लेकर अपने आप को बदल लिया, उसी दिन मैं इसके स्वभाव को मसा कर दूंगा यीशु के नाम में। आपको पता दाऊद मसा नहीं हुआ, दाऊद का स्वभाव मसा हुआ। आपको पता शाऊल मसा नहीं हुआ, शाऊल का स्वभाव मसा किया गया। और जैसे उसका स्वभाव बाद में बदल गया, उसे चिंता पड़ने लगी, अरे नहीं मैं प्रजा की ज्यादा, शमूएल ने बोला आकर, उसकी गलती बड़ी नहीं थी। आपको पता है शाऊल की गलती बड़ी नहीं थी, लेकिन जैसे उसको पता चला, शमूएल ने उससे बातें की, कहता ठीक है शमूएल, ये बातें बाद में करते हैं, पहले प्रजा वेट कर रही, प्रजा के पास चलते हैं। और खुदावंद को यह बात अच्छी नहीं लगी कि वो खुदा की आवाज को कम सुन रहा था और लोगों की आवाज को ज्यादा सुन रहा था। कितने समझ पा रहे हैं? और जब तुम दुनिया की बात को सुनना शुरू कर देते हो और तुम खुदा की आवाज को कम कर देते हो, उसके साथ बैठना, उठना, चलना, तेरी वो सारी चीजें कम हो जाती हैं, तो आपकी लाइफ में से पवित्र आत्मा की हुजूरी खत्म हो जाती है, चाहे गिफ्ट रहें, चाहे वरदान रहें। कितने समझ पा रहे हैं? जब मैं नया प्रभु में था तो कुछ भी नहीं थी लाइफ, बेकार। कभी स्कूल में जो लेसन आता भी है उसे भी सामने बोलना, इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था, कुछ भी नहीं था, क्योंकि सबने रिजेक्ट कर दिया, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, लोगों ने छोड़ दिया। अरे तुम जट से फैमिली से होकर तुम अपने धर्म को परिवर्तन कर लिया, तुमने ऐसा कर लिया तुमने, ठीक है हम नहीं आपसे बात करेंगे, छोड़ दिया, हम नहीं आपके पास आएंगे। और खुदा की आदत है टूटी चीज को लेना, बेकार चीज को पकड़ लेना। सबने ठोकर मार दी है, वो कहता डोंट वरी, मैं हूं अभी, डोंट वरी, तुझे छोड़ दिया ना, ये तो अच्छी बात है। कितने समझ पा रहे हो? वो कहता है टूटे दिल वाला तो मुझे और पसंद है। तू टूट चुका है, तू निराश हो चुका है, इधर से ठोकर मिली, उधर से मिली, ये हुआ तेरे साथ, धोखा हुआ, ठगी हुई, ये हुआ, डोंट वरी। कहता मैं तुझे उठाकर खड़ा करूंगा, मैं वो यहोवा परमेश्वर हूं। कितने समझ पा रहे हो? हालेलुया। और वो आपको फिर खड़ा करता है, शर्मिंदगियां मिटा देता है। हालेलुया। जो लोग आपको बार बार शर्मिंदा कर, अरे तू ऐसा तू वैसा, मैंने बोला शब्द नहीं होंगे उनके पास आपके साथ बात करने के लिए, इतने ऊंचे हो जाओगे यीशु के नाम में। हालेलुया। सिर्फ वो आपकी ग्लोरी बाद में देखेंगे, अरे ग्लोरी बहुत है। कितने समझ पा रहे हो? तो पिंडी वाला क्रूसेड हुआ था, वो मेरे वहीं से मैं निकला था, खुदा ने वहीं से चुना। फर्स्ट टाइम वहां पे क्रूसेड हुआ जो पिछले फ्राइडे हुआ। कितने समझ पा रहे हो? हालेलुया। और खुदा ने वहां पे बड़े कार्य किए, अद्भुत, क्योंकि वो अपने नाम को, एक टाइम तो तुम्हें निराशा मिल जाएगी, अरे तू बेकार है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू ऐसा है, तू वैसा है, तू कुछ नहीं कर सकता। हो सकता बहुत सारे लोगों को ये वर्ड सुनने को मिले हो, तू कुछ नहीं कर सकता, तू बेकार है, तुझे पढ़ना नहीं आता, तुझे लिखना नहीं आता। अरे पढ़ना लिखना नहीं आता तो क्या धरती से उठाए जाएं? यीशु है। हालेलुया। जिसका कोई नहीं है उसका कौन है? यीशु। और उन्हीं लोगों के बीच में खड़ा करता है फिर खुदावंद यीशु के नाम में। हालेलुया। कितने समझ पा रहे हो? ये परमेश्वर का काम, उसका दिल बहुत बड़ा है।
वो एक मनुष्य की तरह तुम्हें नहीं देखता। बाइबल कहती है जब दाऊद को चुनने जाना था, परमेश्वर ने शमूएल को भेज दिया, शमूएल तेल पकड़ और जा, उसे आज एक यिशै के पुत्र को आज मसा करना है। लेकिन उसे बताया नहीं गया, उसका नाम, उसकी बॉडी के बारे में कुछ एग्जैक्ट नहीं बताया गया। और उसने कहा वहां जाकर तुझे बताऊंगा। और उसने अपने 7 पुत्र लाइन में खड़े कर दिए, सामने वाले को आगे किया। और वो देखा शमूएल ने, अरे ये तो बहुत बड़ा डोले शोले हैं इसके, बहुत सुंदर है, बहुत स्मार्ट है, लगता है इससे परमेश्वर ने चुना है। और जैसे वो ऑयल उंडेलने लगा, यीशु ने कहा नो, परमेश्वर ने कहा नो, ये मेरी नजर में योग्य गिना गया है। 1 2 3 4 5 6 7 के 7। शमूएल खुद कंफ्यूज हो गया कि अब क्या करूं, 7 ही पुत्र थे। और उसे पूछा गया कि क्या तेरा और कोई बेटा है? दाऊद वो बंदा जिसको कोई पूछने वाला नहीं था, भूल गए थे। कभी कभी आता है घर, आपको पता है जिसके पास भेड़े हैं ना, वो घर में उसे खाना नहीं खिला सकता, कि उसे घर मान लो पट्टे वड ले और हर रोज उन्होंने करे कुतर कतर के दे दे, नो, वो करे नहीं खाएंगे। किन्ने समझ पा रहे हैं तुम? हालेलुया। भेड़े बाहर ही खाएंगी, उन्हें चराना ही पड़ेगा। सर्दी है, बारिश है, कुछ भी है, तुम्हें उसे बाहर चराने के लिए ले जाना ही होगा। और दाऊद को वो काम मिला था सबसे बेकार था, क्योंकि उसे हल्के में लिया जाता था। कोई बड़ा भाई वो जॉब कर रहा है, कोई फौजी है, कोई ऐसा है, कोई वैसा है, कोई ये काम कर रहा है, इतनी सैलरी कमा रहा है, और जितने सैलरी कमा रहे हैं उनकी ज्यादा घर में इज्जत है, रिस्पेक्ट है। और वो बंदा केवल भेड़ें चराने वाला, उसे छोटे मोटे कामों के लिए रखा है। और वो खुदा के साथ क्या था? फेथफुल। उसका मन खुदा के साथ कनेक्टेड था, उसका स्वभाव मसीह यीशु जैसा था। अगर बड़े भाई ने थप्पड़ मार भी दिया तो पलट के जवाब देने वाला नहीं था। अगर गुस्से में बोल ही दिया, अरे तुझे आज ही भेड़े ही वहां पर लेकर जानी, आज नहीं खाना खुना आएगा तेरा, कल मिलेगा खाना, ये ले 4-5 दिन की रोटियां तेरे साथ बांधी हैं, खाते जाना, कभी पलट का जवाब नहीं दिया। स्वभाव क्या था? मसीह ऐसा। हालेलुया। कितने समझ पा रहे? और ये परमेश्वर ने क्या कहा शमूएल को? मैंने अपने मन के अनुसार ढूंढ लिया वो बंदा, मन के अनुसार। तुम कहीं भी भक्ति क्यों नहीं कर रहे हो सकता दाऊद ने कितना टाइम भक्ति की हो, जवानी से खुदा के साथ बस एंजॉय कर रहा था, परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, लेकिन खुदा का ध्यान कब पड़ा? राइट टाइम पे। हो सकता है आज तुम मेहनत कर रहे हो, तुम अपने प्रेयर रूम में घुटने टेक रहे हो, रो रो कर प्रार्थना कर रहे हो, तो डोंट वरी, एक राइट टाइम आपका आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। तेरा एक एक बहाया गया आंसू जो तूने प्रेयर रूम में बहाया है, वो बहुतों के आंसुओं को साफ करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने बोला एक के नहीं, वो बहुतों को साफ करेगा। हालेलुया। कितने समझ पा रहे हो? दाऊद को कैसे मसा किया गया? उसके अभिषेक, उसके स्वभाव को। शमूएल को कहा गया वो है जिसको मैंने मसा करना, इसे मसा करना। यिशै खुद हैरान होगा, अरे ये तो बेकार बंदा, इससे मसा कर दिए। शमूएल के साइड पे ले जाके चोरी चोरी सलाह भी, अरे ये सही है, ये बंदा अच्छा है, बहुत बढ़िया काम करता है। कितने समझ पा रहे? दूसरे की तारीफ कर रहे होंगे, होता है ऐसा। कितने समझ पा रहे हो? पर शमूएल ने कहा नो, जो खुदा ने मुझे कहा है मैं वही करने आया हूं यीशु के नाम में। और दाऊद राजा होने के लिए चुना गया यीशु मसीह के नाम में, और आप भी चुने जाओगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन ऊंचा। हालेलुया। एक बात और याद रखना, अगर तेरी बुलाहट में चलते चलते अगर उसमें रुकावटें नहीं आ रही, हालात नहीं आ रहे, परिस्थितियां नहीं आ रही, गिराने वाली चीजें नहीं आ रही, तो तेरी बुलाहट रॉन्ग है। ये बात याद रखना। हालेलुया। अगर चलते समय तेरी बुलाहट में रुकावटें आ रही हैं, विरोध, बातें, इधर से वो चीज, प्रेशर, बोझ, तो समझ लेना तू एक राइट वे के ऊपर चल रहा है, और तेरे सामने खुदावंद खड़ा है तुझे चमकाने के लिए यीशु के नाम में। हालेलुया। कितने समझ पा रहे हैं? आज लोग अब अभिषेक तो चाहते हैं, मसा तो चाहते हैं, लेकिन वो स्टोरी नहीं चाहते कि स्टोरी बने। हालेलुया। दाऊद की लाइफ में स्टोरी थी, मूसा की लाइफ में स्टोरी थी, शमूएल की लाइफ में स्टोरी थी। जो दास अभिषेक जितने खड़े हुए, चाहे स्पिरिचुअल फादर जी, ग्रैंड फादर जी हैं, उनकी लाइफ में क्या है? स्टोरी। और अगर आपकी लाइफ में स्टोरी बड़ी होगी
तो ग्लोरी उससे भी बड़ी होगी यीशु के नाम में। हालेलुया। कितने समझ पा रहे हो? हालेलुया। जब मैं नया नया था प्रभु में, मेरे हिप्स डैमेज हो गए। मैं पास्टर नहीं बनना चाहता था और मैं खुदा की कॉलिंग से भाग रहा था। अरे मैंने नहीं बनना। मैंने देखा है परमेश्वर के दासों को कितना वो स्ट्रगल करते हैं। वो दुनिया के लिए तो प्रे करते हैं, लेकिन उनके लिए कोई नहीं करता। बाद में भूल जाते हैं 4 के दिन प्रेयर करके। कितने समझ पा रहे हो? और लेकिन उसके बाद मेरे ऊपर विपत्ति पड़ी, टोटली बेड पर चला गया, कमजोर हो गया, बीमार हो गया। डॉक्टरों ने MRI रिपोर्ट सब कुछ कह रहे तू नहीं चल सकता। हाँ, अगर तू हिप्स न्यू दिलवा लेता है तो हो सकता है, उसमें भी पूरा श्योरिटी नहीं है कि तू चल पाए। कितने समझ पा रहे? खुदा ने वही चूलों को, वही हिप्स को चलाया और आज काम ले रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया। कितने समझ पा रहे हो? खुदा काम करता है। तुम हम्बल तो हो जाओ उसके सामने। कुछ नहीं चाहिए उसे तेरा, सिर्फ उसे तू चाहिए। तू बोल रहा है प्रभु मैं जॉब करूंगा, पैसा बोऊंगा, प्रभु ये करूंगा, ऐसा करूंगा। वो कहता है अरे छोड़ ये चीजें, बहुत है मेरे पास, मैं तो खुद देने वाला हूं। वो कहता तू मुझे चाहिए। आदम ने पाप कर लिया। सबसे पहले परमेश्वर ने कुछ नहीं पूछा। उसने कहा हे आदम कहां है तू? मैं तुझे मिलने के लिए आया हूं। क्या परमेश्वर को पता नहीं था कि उसने पाप किया? पता था उसे, लेकिन वो प्रेम करता है ना, लव करता है। उसने खुद अपने हाथों से मुझे आपको बनाया है। हालेलुया। और सबसे पहले क्या कहा आदम को? हे आदम तू कहां है? वो कहता प्रभु मैं तेरी आवाज सुनकर डर गया। प्रभु ने कहा किसने तुझे ऐसा बोल दिया रे? उसने कहा प्रभु मैं ऐसा हूं, मैं वैसा, मैंने वस्त्र नहीं पहने। उसने कहा किसने बोला? कहीं तूने वो फल तो नहीं खा लिया? पता था यीशु को, लेकिन वो मुंह से सुनना चाहता था। उसे आदत है मुंह से सुनने की। तू रोई जा रहा है, रोई जा रहा है, और तू बता नहीं रहा प्रभु को ये जरूरत है मुझे। वो नहीं देगा, क्योंकि वो तेरे रोने से इंप्रेस नहीं हो रहा, वो तेरे शब्दों से, तेरे स्वभाव से इंप्रेस होता है। कितने समझ पा रहे हो? हालेलुया। बाइबल कहती है जब एक व्यक्ति बोलता है, अगर बुद्धिमान बोलता है तो उसके मुंह से अच्छी बात निकलती है। अगर मूर्ख का मुंह खुलता है तो बाइबल कहती है वहां पे लड़ाइयां हो जाती। कितने समझ पा रहे हैं? हालेलुया। और जब तुम इस मुंह को खुदा के लिए खोलोगे, उससे कुछ मांगोगे, हम्बल हो जाओगे, दीन हो जाओगे, वो तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा। कितने समझ पा रहे हैं? दाऊद को परमेश्वर ने कहा तू पाप ना करता तो मैंने तो और तेरे लिए बहुत कुछ रखा था। आज खुदावंद ने आपके लिए बहुत कुछ रखा है। आप पुरानी चीजों को साथ लेकर घसीट रहे हैं। अरे उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसे भी साथ घसीट रहे हैं। इसको नहीं बुलाना, ये सही नहीं बंदा, इसको भी साथ। तुम पुरानी चीजों को घसीट रहे हो। आज भी तुम्हारा मनुष्यत्व अभी तक न्यू नहीं हुआ है। वो पुराना मनुष्यत्व लिए चल रहे हो और ऊपर से बोल रहे प्रभु 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 ऐसा हो जाए, प्रभु ऐसा। वो कहता है अपने स्वभाव को चेंज कर। मैं तो तेरे अंदर बैठा हूं, ये शरीर तो मेरा मंदिर है, तूने इसके अंदर और चीजें डाली हैं, कैसे आ सकता हूं? तो इसे सफाई कर इसकी। मैं कल ही, आज ही, अभी तेरे अंदर आता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में। कितने समझ पा रहे? और तुम पुरानी चीजों को लेकर साथ घसीट रहे हो और प्रभु काम नहीं कर पा रहा। और कह रहे हैं प्रभु तू काम क्यों नहीं करता है? और तुम काम उसे करने ही नहीं दे रहे हो। जो खुदा का वर्क है उसे तुम करने नहीं दे रहे हो, वो नहीं कर पा रहा। हालेलुया। खुदा ने कहा है, बाइबल में लिखा है कि तुम मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन कैसे? अच्छी रीति से। तुम्हें मन से, दिल से, पूरा मन खुदा के सामने खोलकर और उसकी इच्छा के अनुसार मांगना होगा। वो कहता सब कुछ होगा तेरे लिए। क्या खुदा ने दाऊद की मेहनत को व्यर्थ जाने दिया? मूसा की मेहनत को व्यर्थ जाने दिया? पौलुस की मेहनत को व्यर्थ जाने दिया? नो। तुम्हारी पुरानी लाइफ क्या थी? नो मैटर। तुम मसीह में एंट्री करते हो, तेरा सारा कुछ नया हो चुका है यीशु के नाम में। तुम आजाद हो यीशु मसीह के नाम में। खुदा तुम्हें खुद लेने आएगा स्वर्ग ले जाने के लिए यीशु के नाम में। हालेलुया। कितने समझ पा रहे? कितनी बड़ी बात है कि खुदा हमें लेने आ रहा है। हालेलुया। और हमें वैसे ही तैयार होना है, अपने आप को तैयार करना है, उसके अभिषेक को लेकर उसके मसा को संभालना है। आपको पता है सक्सेस पाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है।
ये दुनिया में ऐसा सक्सेस पाना है, ये करना है, वो करना है, बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसे संभाल कर लाइफ टाइम रखना ये बड़ी बात है। हालेलुया। तुम अभिषेक ले तो लोगे, मसाल ले तो लोगे, खुदावन दे देगा तुम्हारी दीनता को देखकर, वरदान दे देगा, गिफ्ट दे देगा। क्या तुम लाइफ टाइम उसे संभालोगे? क्या उससे वादा करोगे खुदावन तेरे साथ चलूंगा लाइफ के आखिरी साथ तक? वो भी वायदा करेगा, तू ऐसा मेरे साथ कह रहा है, तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरा ताज तेरे लिए होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कितने समझ पा रहे हो? कितनी बड़ी बातें खुदा के वचन में। कहता तुम पवित्र लोगों का न्याय तुम करोगे। हालेलुया। कितना बड़ा खुदा ने ओहदा दिया आपको। और जब तुम उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलते, मौसम आते जाते रहेंगे, सब चीजें आती जाती रहेंगी। अरे आज ठंड बहुत है, अरे आज ऐसा है, और तुम खुदा की उपस्थिति से, हुजूरी से भाग रहे हो। तुम्हें नहीं पता कौन से दिन कौन सी ब्लेसिंग तूने मिस कर दी। हालेलुया। और तू दोबारा रिकवर कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि तुझे पता ही नहीं कि बरकत कौन सी गई। कितने समझ पा रहे हो? इसलिए प्रभु ने कहा मेरे साथ चलता रहे। साथ साथ चलेंगे तो सब आसान होगा। अगर तू रुक गया तो बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। कितने समझ पा रहे हैं? हालेलुया। जिस गलती का आपको मान लो पता है, मान लो आपने गलती की, उसका तो आप रिपेंट कर लोगे, पर जिसका तुझे पता नहीं, तुम्हारा मन उसमें दोषी नहीं डाल रहा, उसका रिपेंट कैसे करोगे? आज लोगों को लगता है वे विचार पाप है, ये पाप है, वो पाप है। अगर तुम खुदा का ये भी हुक्म तोड़ रहे हो कि संडे चर्च नहीं जा रहे हो, 6 दिन काम करके, ये भी पाप है। हालेलुया। और इसका कभी रिपेंट किया नहीं, क्योंकि पता नहीं है ना, ज्ञान ही नहीं। कितने समझ पा रहे? जिस चीज की तुम्हें नॉलेज नहीं होगी वो तेरी लाइफ में कभी होगी नहीं। अगर तुम्हें पवित्र आत्मा के प्रति नॉलेज नहीं है, तुम्हें पता नहीं पवित्र आत्मा को अट्रैक्ट कैसे करना है, कैसे पवित्र आत्मा को पाना है, पवित्र आत्मा कभी नहीं आएगा। हालेलुया। तुम्हें पता नहीं वरदान कैसे लेने, कैसे उसे यूज करना है, कैसे मैंने पढ़ना है, वो गिफ्ट नहीं आएंगे। क्योंकि जिस चीज का तुझे ज्ञान होगा, जिस चीज के ऊपर बाइबल कहती है कि जिस चीज पे तुम मनन करेगा, अमल करेगा, वो चीज तेरी लाइफ में होनी शुरू हो जाएगी। हालेलुया। आज बहुत सारे यंग लोग कहते हैं हम पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं, हम खुदा के काम करना चाहते हैं। खुदा कहता है कि मैं यंग लोगों के ऊपर अपने पवित्र आत्मा को बहाऊंगा, वो बड़े बड़े काम करेंगे। क्या तुम तैयार हो आज खुदा के बड़े बड़े काम करने के लिए यीशु मसीह के नाम में? क्या तुम तैयार हो कि उसका मसा आज आपको मिले, तुम उसे संभालोगे और खुदा के नाम की महिमा करते जाओगे यीशु के नाम में? वो कहता है ऐसे वायदे चाहिए मुझे। हालेलुया। उसकी प्रतिज्ञाएं बहुत हैं बाइबल में, बहुत सारी। तू ऐसा कर, मैं ऐसा करूंगा। हर ब्लेसिंग के साथ उसने एक इंस्ट्रक्शन दी है कि अगर तू ये करेगा तो तेरी लाइफ में ये होगा। तू ऐसा ऐसा चलेगा, तेरी लाइफ ऐसे ऐसे चलेगी। तू टेढ़ा चलेगा तो ये देख ले, व्यवस्था सार 28 में ये चीजें हैं। कितने समझ पा रहे हैं? तुम्हें खुदा का, उसके आत्मा का अगर ज्ञान हो गया, तूने मांग मांग कर पवित्र आत्मा की प्यास अपने अंदर भर ली, तो मैंने बोला जब तू चलेगा ना, तुझे पता होगा कि पवित्र आत्मा अब भी मेरे साथ चल रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया। तेरे साथ इतनी सारी ब्लेसिंग, वरदान, गिफ्ट होंगे। अरे किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, बेबी नहीं है, मान लो कोई भी प्रॉब्लम है, तू कदम रखेगा, उनके घर के हल हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। प्रेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे प्रेयर करनी नो, तेरे कदम ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। तेरा आना जाना मुबारक होगा। यही तो खुदा ने बात कही है कि तू मुबारक होगा। हालेलुया। तू दूसरे के लिए मुबारक होगा, अपनों के लिए मुबारक होगा। तेरी लाइफ ब्लेस्ड होगी यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन ऊंचा। कितने समझ पा रहे हो? तो खुदा को भूख दिखाना, प्यास दिखाना, पवित्र आत्मा से अगर भरना है, उससे वो मिरेकल करने वाला परमेश्वर है। आपके बीच में से भी वो मिरेकल करने वाला है। लेकिन तुम्हें अपने आप को खुदा को देना होगा। तुमने अपने आप खुदा को दे दिया। आपको पता है जैसे एक दुष्ट आत्मा को एक शरीर चाहिए। दुष्ट आत्मा क्या है? एक शैतान क्या है? एक आत्मा है, वो शरीर नहीं है। यहां पे आपको नजर आ जाएगा, नो, वो स्पिरिचुअली तुम्हें नजर आएगा। आत्मा में, आत्मिक आंखों से तुम उसे देख पाओगे, शारीरिक आंखों से नहीं, क्योंकि वो शरीर नहीं, वो आत्मा है।
और जैसे दुष्ट आत्मा को एक शरीर कौन सा चाहिए? शराब पीने वाला, पाप करने वाला, चोरी करने वाला, उसे ऐसा शरीर चाहिए, उसने उसके अंदर घुसना है, बैठना है। कितने समझ पा रहे हैं? मान लो जादू टोना किसी के ऊपर किया गया और दुष्ट आत्मा क्यों अंदर गई उसके, क्यों जादू टोने का उसके ऊपर असर हो गया? क्योंकि उसके अंदर सामर्थ्य नहीं थी, क्योंकि आत्मा को वैसा ही शरीर चाहिए था दुष्ट आत्मा, और वो चला गया। और ऐसे परमेश्वर है, परमेश्वर बाइबल कहती है वो आत्मा है, कहती जहां कहीं उसका आत्मा है, बाइबल कहती है वहां आजादी है, डिलीवरेंस है। और अब परमेश्वर को भी एक शरीर चाहिए, कौन सा? पवित्र, लहू से धोया हुआ, प्रेयर करने वाला, फास्टिंग करने वाला, संडे चर्च जाने वाला। और तुमने ये शरीर उसको दे दिया। जैसे शैतान शरीर से भरकर जोश में काम करता है ना, अरे उसे अगर मान लो वो पैग लगाने वाला आदमी है, वो दारू पी जाएगा, शराब और लड़ाई झगड़े करी जाएगा, चोरी करने वाला वो चोरी करी जाएगा, मीडिया लेवल पे करेगा, बहुत तगड़ी तगड़ी करेगा। कितने समझ पा रहे? कौन कर रहा है? वो नहीं, अंदर कौन है? शैतान, जो उसे गाइड कर रहा है। तो जैसे तूने अपना शरीर पवित्र करके, शुद्ध करके, उसके मन बापता खुदा को बलिदान कर दिया, तो अब शरीर में कौन वास करेगा? पवित्र आत्मा। अब काम कौन करेगा? पवित्र आत्मा। अब तुम कुछ नहीं हो, अब अंदर कौन है? यहोवा का आत्मा। कोई तुम पे जादू टोना कर रहा है, नो मैटर, कोई असर नहीं होगा यीशु के नाम में। कोई तेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है, नो मैटर, आत्मा अंदर से देख रहा है, मसा देख रहा है, वो तेरे मसलों को हल करता जाएगा यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आपको पता है अनॉइंटिंग की आंखें हैं। आप जिस अनॉइंटिंग के नीचे रहते हैं, जिस स्पिरिचुअल फादर ग्रैंडफादर के नीचे रहते हैं, अनॉइंटिंग की आंखें हैं, वो देखती है क्या कर रहा है ये बंदा। विरोध तो नहीं कर रहा अपने फादर का, ऐसा तो नहीं कर रहा, चुगलियां तो नहीं कर रहा, इसकी बातें उसको तो नहीं बता रहा, अनॉइंटिंग देखती है। और जैसे वो अनॉइंटिंग आपको देखती है और तुम सीधे चल रहे हो, प्रभु के साथ वफादार हो, मसा में बढ़ते जा रहे हो, खुदा के साथ लव करते हो, मेंटर के साथ लव करते हो, वो अनॉइंटिंग आपकी ओर अट्रैक्ट होगी। कितने समझ पा रहे हो? अट्रैक्शन होगी मसा की आपके लिए। तुम कई बार मसा को लेना भी ना चाहोगे ना, तो भी तुम फिल्ड होते जाओगे पवित्र आत्मा से। 24 आवर आपके साथ एक्सपीरियंस होते जाएंगे। आज ये हुआ, आज दर्शन में ये हुआ, आज ड्रीम में ये हुआ। क्यों? क्योंकि अनॉइंटिंग को तूने अट्रैक्ट कर लिया। ऐसे संसार में एक कुछ भी लगा लो, अट्रैक्ट करते हैं लड़कियां लड़के ऐसे। अनॉइंटिंग, आप अनॉइंटिंग की अट्रैक्शन आपकी ओर बढ़ती है, आप अट्रैक्ट कर सकते हैं मसा को। कितने समझ पा रहे हैं? क्योंकि उसकी आंखें, बाइबल कहती है परमेश्वर की आंखें 24 आवर इस धरती पर दौड़ती रहती हैं, 24 आवर। और वो आंखें देखती हैं, अनॉइंटिंग की मसा की आंखें देखती हैं। और जब तुम उस मसा में, जो मसा तेरे ऊपर है, उसके साथ वफादार रहते हो, वो मसा बढ़ता है। देखना, मसा बल से नहीं बढ़ता, जोर से नहीं, ताकत से नहीं, हम्बलनेस से, दीनता से, मसा की रिस्पेक्ट करने से, पवित्र आत्मा के साथ संबंध बनाने से अभिषेक आपकी लाइफ में बढ़ता जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। और तुम अभिषिक्त हो जाओगे यीशु के नाम में। तुम अभिषिक्त की संगति करोगे, तुम अभिषिक्त हो जाओगे यीशु के नाम में। हालेलुया। ओ शैतान तेरी और देख भी नहीं पाएगा यीशु के नाम में। आंखें उसकी ऐसे नीचे होंगी अगर तू सामने। हालेलुया। पता क्यों? तेरा शरीर तूने पवित्र करके यीशु को दिया है, और यीशु का आत्मा इसमें। हालेलुया। और यीशु वो देख पा रही है, वो तुझे नहीं देख रही। शरीर से थोड़ी डर रही है दुष्ट आत्मा, किससे? स्वभाव से, अंदर आत्मा उससे डर रही है। हालेलुया। और इसलिए वो ठहर नहीं पा रही। कितने समझ पा रहे? और जितना तुम भूख और प्यास खुदा के साथ अपनी रिलेशनशिप, खुदा के साथ अपनी बातें शो करोगे, पवित्र आत्मा की हुजूरी तेरी लाइफ में बढ़ेगी। तेरी फैमिली चेंज होगी। अगर आमीन ऊंचा, तेरा घराना चेंज होगा यीशु के नाम में। तेरे बच्चे चेंज हो गए यीशु मसीह के नाम में। खुदावन तेरे कैरेक्टर को बसा करेगा यीशु के नाम में, और तुझे चमकाएगा यीशु मसीह के सामर्थी 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 नाम में। हालेलुया। कितने समझ पा रहे हो? वो मसा करता है, देखता है आपको, उसका ध्यान है आपकी ओर। कौन किस फेज से आया है, कौन हम्बलनेस से आया। अरे कुछ भी हो जाए, आज खुदा के साथ उसके वचन को सुनना है, आज मैंने भरना है, कुछ भी हो जाए। 12 साल की रोगन घर से क्या कह कर आई, अगर
अरे बात करने की बात तो दूर है, छोड़ो। अगर मैंने पल्ला ही छू लिया तो आज मैं चंगी हो जाऊंगी यीशु के नाम में। हालेलुया। फेथ देखो किस लेवल का है। ये है फेथ, ये है जो खुदा से बोला है। वो कहता मुंह से अंगीकार तो कर, तेरे शब्द व्यर्थ नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। खुदा तेरे शब्दों को ब्लेस करेगा और तुझे आशीषित रखेगा यीशु के नाम में। अगर आमीन ऊंचा। हालेलुया। क्या तुम भरना चाहते हो पवित्र आत्मा से? क्या भूखे हो यूथ पवित्र आत्मा के लिए? क्या यंग भूखे हो पवित्र आत्मा के लिए? आज वो भरेगा आपको यीशु के नाम में। मैं अनॉइंटिंग बहती हुई देख रहा हूं आपके ऊपर यीशु के नाम में। मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं जो कमजोर हो चुके प्रार्थनाओं में। तेरी प्रार्थना स्ट्रांग होने जा रही यीशु के सामर्थी नाम में। तू आज बाइबल रीडिंग में स्ट्रांग होने जा रहा है यीशु के नाम में। तू फास्टिंग लेवल में स्ट्रांग होने जा रहा है यीशु के नाम में। और तेरी भूख प्यास खुदा के साथ और बढ़ेगी यीशु के नाम में, और वो तृप्त करेगा इन जीसस नेम। हालेलुया। आज वो आपके साथ है। आपको नहीं पता कौन सा दिन आपकी बरकत का है। आपको पता जिस दिन में मसा हुआ था, मेरा मन नहीं कर रहा था मैं चर्च जाऊं, कोई दिल नहीं कर रहा। 9 बजे उठा और फैमिली ने जोर लगाया, अरे आज चर्च जाना है। और चर्च 250-300 किलोमीटर दूर है और जाना है, कोई बात नहीं। तो ठीक है, हम उठे 9 बजे और सीधा गए। मन नहीं कर रहा, मन में ये है कि छोड़ो कोई बात नहीं, किसी ना किसी बात को लेकर कैंसिल हो जाए आज चर्च। कितने समझ पा रहे? आज सोते हैं, आज कुछ शोर करते हैं। कितने समझ पा रहे? बाइक उठाई गए, हम जा रहे हैं और जैसे रास्ते में गए जलंधर के पास गए, वो जलंधर बाईपास हम क्रॉस कर रहे थे। हमारे पास 2 बाइक थी और हम 6 जन थे, और उस बाइक का इंजन बिल्कुल सीज हो गया, बिल्कुल वो एक कदम भी नहीं चल पा रही थी। और दूसरी बाइक पे हुआ और वो चलाने लगे, और जब मैं चर्च के बिल्कुल करीब था मेरा एक्सीडेंट हो गया। काफी भयानक। उठा 2-3 मिनट बाइक के नीचे हूं। कितने समझ पा रहे हो? शैतान क्या कुछ नहीं करता आपकी ब्लेसिंग को रोकने के लिए। और जब मैं गया, ऑलमोस्ट 3 बज चुके थे, वहां पे लास्ट प्रेयर चल रही थी, और ऐसे जाकर मैं पीछे बैठ गया। आत्मा ने बोला, मेरे अंदर से हुआ कि मैं आगे जाकर बैठ जाऊं जहां सब बैठे हैं। घुटने टेके और प्रेयर करने लगा मैं आत्मा से। मैंने कहा, पवित्र आत्मा आज मेरे लिए भी बात कर। जस्ट इतनी बात की मैंने पवित्र आत्मा। और जैसे ये बात हुई, मेरे फादर ने आवाज लगाई कि उस लड़के को जिसकी शर्ट में गोल्डन फूल है उसे बुलाकर लाओ। और जैसे बुलाया और उन्होंने पास्टर, मैन ऑफ गॉड, चरवाहा घोषित कर दिया यीशु के नाम में। हालेलुया। तुम्हें नहीं पता किस दिन तुम्हारी बड़ी बरकत चर्च में है। तुम नहीं जानते। अगर तुम जानते होते तो तुम अच्छे से वो काम करते। कितने समझ पा रहे हो? इसलिए तुम्हें कितना, एक मसीह व्यक्ति को कितना अलर्ट होना पड़ेगा। अरे आज बर्थडे आ गया, अरे आज मैरिज है, आज यहाँ फंक्शन है, आज वहां है। तू पता नहीं कौन सी ब्लेसिंग मिस कर रहा है, कौन सी। एक बहन परमेश्वर के दास के पास आई और परमेश्वर के दास को कहने लगी, नहीं प्रभु में आई। तो उसने कहा कि पास्टर जी मुझे जरूरत है कि मेरे पास 2 बैल हों, तो खेती करनी है, काफी टाइम की बात है ये। तो उन्होंने कहा कि खेती करनी है, तो मैं चाहती हूं आप प्रार्थना करो तो खुदावंद हमें दे। परमेश्वर के दास ने बोला, ठीक है, ओके, आप भी प्रेयर में रहना, मैं भी इस विषय में प्रे करूंगा और खुदावंद देगा आपको जरूर, डोंट वरी। और जैसे जैसे वो बहन नहीं प्रभु में थी, बहुत भूख प्यास दिखाई उसने, बहुत। हर रोज चर्च मीटिंग्स, हर संडे कुछ मिस नहीं करना, हर रोज सारे काम साइड पे करके खुदा के साथ टाइम स्पेंड करना। 1 मंथ ऐसा चला, बरकत के बिल्कुल करीब थी। ये रियल स्टोरी है। बरकत के बिल्कुल वो करीब थी, और उसका मन, मतलब वो व्यस्त होगी फिर से कामों में, दिल नहीं करना चर्च आने के लिए, प्रेयर करने के लिए दिल नहीं करना। और 1 मंथ फिर ऐसे बीत जाता है, बिना प्रेयर से, बिना कुछ चीजों से। और एक दिन उसे ड्रीम आता है, और ड्रीम में क्या होता है कि उसे ड्रीम आ रहा है कि एक सांप है जो 2 बैलों को मार देता है, उन्हें काट लेता है और उन्हें मार देता है। और उसे याद आता है कि अरे मैंने तो बरकत मांगी थी खुदा से,
वो डर के, इसी डर में क्या करती है, वो खुदा के पास जाती, खुदा के दास के पास जाती दोबारा से, और उससे कहती कि पास्टर जी ऐसा ऐसा हुआ, ये काम हुए, ऐसा हुआ। और परमेश्वर के दास ने भेद बताया एक, उसने कहा वो बरकत जो तेरे पास आने वाली थी, तूने अपनी कमियों के वजह से उस बरकत को लेना छोड़ दिया। वो तो बरकत तेरे पास आ रही थी, तूने लड़ना छोड़ दिया, शैतान उस बरकत को चुरा ले गया है। कितने समझ पा रहे हो? और शैतान क्या करता है चुराने के लिए। डैनियल 21 दिन प्रार्थना में था तो किसने रोकी थी ब्लेसिंग? डेविल ने। वो लड़ने से हटा नहीं, और फिर कौन सा बड़ा दूत आया, पावरफुल दूत आया, और लड़कर शैतान से ब्लेसिंग छीन कर अपने दास को दी यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोग हैं जो क्विट कर जाते हैं, थक जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, अरे ऐसा, अरे ये। तुम्हें खुदा का हाथ थामे रहना होगा। हालेलुया। तुम खुदा का हाथ थामे रहोगे, ऊंचा कर देगा वो आपको यीशु मसीह के नाम में। इतना ऊंचा आपकी बरकतें नजर आएंगी यीशु मसीह के नाम में। मैंने बोला आपकी चमकाहट नजर आएगी आपकी फैमिली रिश्तेदारों को यीशु के नाम। आमीन लंबा चौड़ा चाहिए। कितने समझ पा रहे हैं? हालेलुया। तो तुम्हें नहीं पता, ये बात का ध्यान रखना, याद रखना कि तुम्हें नहीं पता किस दिन तुम्हारी बरकत है, किस दिन खुदा ने तुम्हें अभिषेक करना है। जितनी शैतान ने उस दिन रुकावटें डाली, पहले मेरा दिल नहीं कर रहा चर्च जाने को, बाइक को खराब करना, एक्सीडेंट करना, तो कितनी बड़ी प्लान खुदावंद शैतान बनाकर बैठा था कि अरे आज नहीं ये चीजें होने देनी। कितने समझ पा रहे? लेकिन मुझे नहीं कुछ पता था क्या हो रहा है। हालेलुया। पर डी डूट होकर बस जा रहे हैं, ये नहीं कि 3 बज गए मुड़ जाइए। नो, मन में आ रहा है केड़ा रहन ना दी। कितने समझ पा रहे? जिस दिन आपकी बड़ी बरकत होती है ना, उस दिन शैतान आपको ज्यादा टॉर्चर करता है, वो ज्यादा करता है उस दिन। अरे ये खुद ये उस ब्लेसिंग के पास, उस आशीष के पास चला ना जाए कहीं, इसे वो बरकत मिल ना जाए। उसे पता था अगर ये मसा हो गया तो इसने फिर से मुझे नहीं जीने देना। पहले ही एक्सीडेंट करवा दिया, बाइक बुक जो खराब करने कर ली। हालेलुया। और जब खुदा ने मसा किया, वो सारी चीजें बदल गई इंस्टेंटली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कितने समझ पा रहे हो? क्योंकि खुदावंद क्या देखता है? आपके स्वभाव को। मसा किसको करता है? कैरेक्टर को। जो आपने खुदा के साथ रिलेशनशिप बनाई होती है, टाइम स्पेंड कर करके, रातें बिता बिता के यीशु के साथ, और वो तेरी रिलेशनशिप बन चुकी है। हालेलुया। तू मांगेगा भी नहीं ना तो भी वो दे देगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि तेरा रिश्ता खुदा के साथ जबरदस्त बन चुका है। कितने समझ पा रहे हो? आज आप ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तुम ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।